आज का सफ़रनामा शुरू होता है हुसैन सागर हैदराबाद से। हुसैन सागर होते हुए मैं करीबन सुबह 8 बजे पहुंच गया था बहादुरपुरा। सुबह का समय था, लोगों का सहल पहल भी हो रहा था और मैंने नाश्ता भी सुबह नहीं किया था, तो इसी वजह से पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ। सुबह का नाश्ता डोसा के साथ शुरुआत हो रहा है। इस बहादुरपुरा में ही है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू द नोमैडिक लाइफ जर्नी। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। अभी करीबन 8:30 हुआ है, सुबह का समय है और मैं हूँ नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में। सुबह का समय है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों का भीड़ कम है और मैं अभी टिकट ले लेता हूँ अंदर जाने के लिए। सोमवार को ये जू पार्क बंद रहता है और बाकी दिन खुला रहता है, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। टिकट लेने के बाद इस क्लॉक रूम में मैं अपना बैकपैक जमा करने आ गया हूँ और इस क्लॉक रूम में मेरा बैकपैक जमा करने के लिए मेरे को पड़ा 20 रुपीज़। जू पार्क में अंदर जाने के लिए जो टिकट का प्राइस और समय अलग अलग होता है, अभी मैंने दिखाया था उसमें प्राइस लिस्ट लिखा है और समय भी लिखा है। शनिवार रविवार में थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है और हॉलीडेज़ के समय। स्टिल कैमरा और वीडियो कैमरा के लिए अलग से पैसा पे करना होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के लिए नहीं। सिक्योरिटी चेकिंग होते हुए अभी मैं धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ। वेलकम टू द नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। तो चलिए जू पार्क के इस दुनिया में आज सफ़रनामा शुरू करते हैं। जू पार्क बहुत ही बड़ा है, इसी वजह से गाड़ी में भी बैठ के घूमने का सुविधा है, लेकिन ये गाड़ी शुरुआत होता है करीबन 9:30 से और अभी समय है 8:30, तो इसीलिए हम लोग को अभी मौका नहीं मिल रहा है घूमने के लिए, तो दूसरा जगह हम लोग चलते हैं। यह है फिश वर्ल्ड, तो चलिए मछली की दुनिया में हम लोग चलते हैं। इस मछली की दुनिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मछली है और जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है। इस मछली के दुनिया में आने के लिए 10 रुपया एंट्री फी देना पड़ेगा। मछली की दुनिया से अभी मैं निकल के जू पार्क बाहर की दुनिया में आ गया हूँ और चलिए और दूसरे दुनिया में क्या क्या है इस जू पार्क में हम लोग देखते हैं। अभी जो मैंने गाड़ी देखा था, ऐसे ही गाड़ी में ये जू पार्क घूमने के लिए सुविधा है और सभी का प्राइस लिस्ट लिखा हुआ था उस जगह में, काउंटर में आप लोग देख सकते हैं। यह है टॉय ट्रेन और इस टॉय ट्रेन से भी जू पार्क घूमने का सुविधा होती है और लेकिन अभी सुबह का समय है तो अभी शुरुआत नहीं हुआ है। बच्चों के लिए 20 रुपीज़ और बड़ों के लिए 40 रुपीज़ पे करना होता है इस टॉय ट्रेन में सवारी करने के लिए। ये कछुआ दादाजी पानी में विराजमान है और दादाजी को रहने दीजिए सुकून से। हम लोग थोड़ा और आगे देखते क्या है। इधर दो दादाजी है। गिलहरी है और सुबह का समय सभी के लिए नाश्ते का समय होता है, तो ये गिलहरी भी नाश्ते के लिए रुक रहा है। गिलहरी को सुबह का नाश्ता करने दीजिए और हम लोग चलते हैं आगे। चलते चलते हम लोग पहुंच गए प्रीमेट पार्क की तरफ।
ये एक बंदर की प्रजाति है। बंदर के बहुत सारे प्रजाति है और उनमें से ये लोग भी है। बंदर का प्रजाति देखने के बाद हम लोग का कारवां निकल पड़ा है दूसरे तरफ। यह है फिशिंग कैट। फिशिंग का मतलब है मछली खाने वाली बिल्ली। आमतौर ये बिल्ली ज़्यादा मछली खाती है, इसी वजह से इसका नाम है फिशिंग कैट। यह है जंगली बिल्ली। बिल्ली भी बहुत सारे प्रजाति के हैं और उनमें से ही ये लोग हैं। सुबह के समय के साथ इन लोगों का भी मौज मस्ती चल रहा है और देख के अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। बिल्ली मौसी को देखने के बाद हम लोग का कारवां निकल पड़ा है भांजा या भांजी को देखने के लिए। यह है जगुआर। सुबह का समय है और सुबह के समय में अपना कुश्ती वगैरह चल रहा है, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ चल रहा है। अभी हैदराबाद में बहुत ही गर्मी है और इसी वजह से जानवर को भी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से जो पानी वगैरह दे के मतलब इस जगह को कूल रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो बेहतरीन है। जगुआर को सुबह का जो समय है उसका लुत्फ उठाने दीजिए और हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। ये है रॉयल बंगाल टाइगर। मेरे तरफ देख रहा है, सोच रहा है यार सुबह सुबह आ गए यार, थोड़ा तो यार सब्र करो। नहीं यार, मुंह उठा के आ जाते हो। सुबह का समय है इसीलिए हम लोग को भी थोड़ा समय दे दो मॉर्निंग वॉक करने के लिए और तुम थोड़ा आगे चले जाओ। पहली फुर्सत में निकल। तो मैंने टाइगर जी का बात मान के और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तो इसी वजह से अपने कारवां को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। अभी सुबह का समय है, इसी वजह से सभी मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं और सीता भी करवटें बदल रहे हैं। यह है शेर खान महाराज जी। महाराज जी शायद सुबह का प्रारंभ अपने हिसाब से कर रहा है। यह है इंडियन राइनो, मतलब भारत का गेंडा। और भारत के गेंडे में एक सींग होता है, ठीक है। और ये प्रजाति सिर्फ असम में ही मिलता है। ये सफेद रंग के रिया पक्षी है। ये सभी सफेद बगुला है। ये काली गर्दन वाला सारस पक्षी है। चलिए, ये सभी पक्षी देखने के बाद हम लोगों का आज का जो सफ़रनामा है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये है काला हिरन। ये लोग भी मेरे को देख के अभी सोच रहे हैं कुछ दूसरे मकसद से आए हो या कुछ खाना वाना देने आए हो। चलिए, काला हिरन को अपने माहौल में रहने दीजिए और हम लोग अपना सफ़रनामा दूसरी तरफ लेके जाते हैं।
ये है सफ़ेद हिरन और ये सफ़ेद हिरन बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। हिरन का भी बहुत सारे प्रजाति है और उनमें से ये भी एक प्रजाति है। ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकता क्योंकि बीच में ये पानी बह रहा है और शायद सुरक्षा के लिए भी हो सकता है, जो बेहतर है। जिराफ मेरे को देख के पूछ रहा है, तेरा कद इतना ही है क्या? शुरू ही नहीं होता, ख़त्म ही हो जाता है। और ये वाला जिराफ भाई साहब मेरे कद को थोड़ा इज्जत देने के लिए बैठा हुआ है। गजब बेइज्जती है। थोड़ा आगे जाके भौंकने वाला हिरन को देखते हैं। ये सभी भौंकने वाला हिरन है। भौंकने वाला हिरन एक हिरन का प्रजाति है। तो अभी चलते हैं सांपों का दुनिया देखने के लिए। ये जगह 4:45 PM को बंद हो जाता है। चलिए चलते हैं सांपों के दुनिया के अंदर। इस सांपों की दुनिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सांप हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। और इधर नागराज विराजमान है और गर्मी भी बहुत है और इसी वजह से उसको ठंडी में रहने दीजिए, तो हम लोग के लिए सही है। और ये भी नागराज देवता मेरे को देख रहा है। नागराज जी जितना दूर है उतना ही मेरे लिए बेहतर है। ये जो ग्रीन कलर का सांप है, इससे पहले अपने ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा था, आज पहली बार है। और कहा जाता है ये सांप ज़्यादा जहरीला नहीं है, लेकिन इसका पुष्टि मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो सभी सांपों को अपने जगह में विराजमान होने दीजिए और हम लोग चलते हैं दूसरी जगह में। ये कछुआ भारत में ज़्यादातर साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। इसे हरा रंग का घोड़ा भी कहते हैं और ये छिपकली के प्रजाति से ही है। तो चलिए अभी हम लोग घड़ियाल देखने जा रहे हैं। वो सोया हुआ है या जगा हुआ है बोल नहीं सकते, और एक कहावत है ना, मगरमच्छ की आंसू। ये मगरमच्छ पानी के अंदर आ रहा है या पानी से उठ के ऊपर जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। ऐसे भी मगरमच्छ का भरोसा करना बेवकूफ़ी होगा। इधर बहुत सारे मगरमच्छ है, कोई लेटा हुआ है और कोई पानी के अंदर है। चलिए अभी घड़ियाल को अपना खाना खाने दीजिए, जो भी खाना है उस लोगों को, और हम लोग चलते हैं दूसरे तरफ। अभी मैं ऐसे ही घूमते घूमते फिर से जिराफ के पास आ गया हूँ और अभी दोनों जिराफ एक साथ मिलके बातें कर रहा है। ये है नीलगाय। नीलगाय एक शक्तिशाली जानवर है और भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में भी पाया जाता है। ये भी एक हिरन का ही प्रजाति है और अभी समय है इन लोगों का
सुबह का नाश्ता करने का। तो अभी ये लोग खाना खाएंगे। फिर से मैं घूमते घूमते इस जगह तक पहुंच गया हूं जहां पे काला हिरन है। अभी चलिए इस तरफ से जाते हैं और भालू भैया क्या कर रहे हैं उसको देखेंगे। ये है भालू भैया जी। ये ऑस्ट्रिच का स्टैचू है। ये है सफ़ेद बाघों का आशियाना। अभी हैदराबाद में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। पंद्रह टाइगर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है। ऐसे गाड़ी में जू पार्क घूमने का सुविधा है। अभी चलते हैं सफारी पार्क कॉम्प्लेक्स की तरफ। बहुत दूर से ही हाथी का थोड़ा झलक दिखाई दे रहा है। तो चलिए अपना कारवां थोड़ा आगे लेके जाते हैं। दूर से ही सफ़ेद पक्षी दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान में रखिए, ये जू पार्क सोमवार को बंद रहता है और मंगलवार से रविवार तक 8 बजे से सुबह 4 बजे तक खुला रहता है। तो उसी दौरान आइए। अभी है सफारी टाइम और इस सफारी में एसी और नॉन एसी दोनों बसेस का सुविधा है और उस हिसाब से सभी का प्राइस अलग अलग है। और इधर प्राइसेस लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नॉन एसी बस में 75 रुपीज़ एडल्ट के लिए और 40 रुपीज़ बच्चों के लिए। एसी बस में सभी के लिए 120 रुपीज़। मैं एसी बस ले रहा हूँ, इसी वजह से मेरे को 120 पे करना पड़ा। तो अभी हम लोगों का सफारी का सफ़र शुरू होने वाला है। तो चलिए सफारी में। थ्री एनिमल्स का सफारी है। चलेगा दोस्त? ओके। एक एक करके गेट खुला जा रहा है अंदर जाने के लिए। तो चलिए सफारी का सफ़रनामा शुरू करते हैं। यह है महाराजा शेर खान जो अभी सोया हुआ है। वो केज के अंदर लाइन से ट्रेन के अंदर ये बार ओपन लाइन है। दाएं तरफ वो है पिकॉक। ये करीब में देखो पास में राइट साइड में। हम लोगों का कारवां चल रहा है आगे की तरफ। फिर से एक गेट खुला जा रहा है दूसरी जगह तक जाने के लिए। चलते चलते हम लोगों को ये हिरन भी दिखाई दिया। वो भालू ऐसे ही बाहर बैठा हुआ है। अंदर भी भालू है और बाहर भी भालू है। इस सफारी में जब भी आएंगे एक बात है कि
पशु पक्षी जो भी होगा देखने का मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मौका मिल सकता है। कोई गारंटी है नहीं कि इतने सारे हम लोग को पशु देखने के लिए मौका मिलेगा या वो नहीं मिलेगा। बैठे थे चारों पे सीट पे। सफारी का सफ़र इधर ही ख़त्म हो गया है और फिर से मैं चल पड़ा हूँ दूसरी जगह की तरफ। दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते और फॉसिल्स के द्वारा हम लोग उस तथ्य को जान सकते हैं। इधर बहुत सारे पक्षियों का आशियाना है, तो चलिए थोड़ा झलक देखने के लिए कोशिश करेंगे। ये अंगूठी गर्दन वाले तीतर है। तीतर के बहुत सारे प्रजाति होती है और उनमें से ये भी एक है। ये सफ़ेद मयूर है। पक्षियों का आशियाना देखने के बाद फिर से मैं निकल पड़ा हूँ दूसरे मंजिल की तरफ। यह है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, तो चलिए अंदर जाते हैं। यह है मयूर का अंडा, यह है इमो का अंडा, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। यह है ऑस्ट्रिच का अंडा। मतलब इस संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें संग्रह करके रखा हुआ है। म्यूज़ियम से निकलने के बाद मैं अभी फूड कोर्ट में आ गया हूँ। जू पार्क में जगह जगह में फूड कोर्ट है, खाने के लिए कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद मैं अभी चल पड़ा हूँ बटरफ्लाई पार्क, तितली की दुनिया। तितली की दुनिया से मैं निकल के अभी पहुँच गया हूँ हज़ारों साल पहले की दुनिया में। यह है डायनासोर दुनिया, मतलब हज़ारों साल पहले की दुनिया। हज़ारों साल पहले की दुनिया से अभी मैं निकल के फिर से पहुंच गया हूं आज की दुनिया। ये है इमू पक्षी। आज के दुनिया में ही मेरे को अभी दिखाई दे रहा है ये टॉय ट्रेन। ये जू पार्क के अंदर ये सुविधा है, टॉय ट्रेन में बैठ के जू पार्क घूम सकते हैं। अभी समय हो रहा है करीबन 3 PM और मेरा जू पार्क का आज का सफ़र शुरू हुआ था करीबन 8:30 को और अभी 3 PM हो रहा है। तो आज का सफ़रनामा इधर ही ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि समय भी हो गया है और जितना देखना था उतना थोड़ा बहुत देख भी लिया हूँ। बाहर निकलने से पहले मैंने अपना बैकपैक ले लिया हूँ लगेज जहाँ पे रखा था और टोकन नंबर 158 को दे के। तो चलिए अभी मैं बाहर निकलने वाला हूँ। चलिए आज का सफ़र इधर ही ख़त्म करता हूँ। तो जल्दी मिलता हूँ कोई एक नई दूसरे सफ़रनामा में। तब तक आप लोग का ज़िंदगी खुशहाल हो और बहुत अच्छी तरह अपना ज़िंदगी को चलाइए। जल्दी मिलता हूँ कोई एक नई सफ़र में। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।